नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फ़स्अलू अहलज़्ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून बिलबय्यिनाति वज़्ज़ुबुर वअंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास मा नुज़्ज़िला इलैहिम वलअल्लहुम यतफ़क्करून। और हमने तुमसे पहले नहीं भेजे मगर मर्द जिनकी तरफ हम वही करते। तो ऐ लोगों, इल्म वालों से पूछो अगर नहीं जानते, रोशन दलीलें और किताबें लेकर। और ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हारी तरफ ये यादगार उतारी कि तुम लोगों से बयान कर दो जो उनकी तरफ उतरा, और कहीं वो ध्यान करें। गुज़िश्ता आयात में जो जिक्र था, वलक़द बाअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अअबुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। हर रसूल जो दुनिया में आया उनका एक ही मकसद था, ऐ लोगों अल्लाह की इबादत करो, शैतान से बचो। यहाँ जो जिक्र हो रहा है सूरह नहल की इन आयात में, वो सब कुफ़ार जिन चीज़ों का इनकार कर रहे थे उनका दलीलों से रद्द हो रहा है। उनमें से एक ये भी था, मुशरिकीन मक्का ने ये कहकर भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार किया था कि अल्लाह किसी इंसान को नबी नहीं बनाता। क्या नबूवत के लिए आप ही थे? रब के पास और कोई नहीं था जिसको नबी बनाए? जिन है, मलाइका हैं। तो यहाँ उसी का जिक्र कुफ़ार मक्का क़यामत के इनकार के साथ साथ पीछे गुजर चुका। अल्लाह ने जिसमें क़यामत का जिक्र किया और रब ने फरमाया कि हम उठाएंगे। कल अर्ज़ किया ना, उस पर फिर रब ने दलीलें दी। हज़रत उज़ैर का वाक़या, असहाब कहफ़, ये वक़्समू बिल्लाहि जहद ऐमानिहिम अन ला यबअसल्लाहुल मौता बला। क्यों नहीं? अल्लाह ताला के ज़िम्मे करम पर वादा है। और वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, पीछे इसकी तफसीर में कल के बयान में अर्ज़ कर चुका। तो उन इनकारों के साथ साथ एक इनकार कुफ़ार मक्का का ये भी था कि अल्लाह ताला किसी इंसान को रसूल नहीं बनाता। उसकी शान के लायक न उसके पास किसी और रूहानी मखलूक की कमी है। अगर वो रसूल बनाकर भेजता तो किसी फरिश्ते को, किसी जिन को भेजता। ये एतराज़ और ये तनकीद भी कुफ़ार मक्का की जहालत और ला इल्मी का बय्यन सबूत है। वरना हकीकत ये भी जानते थे। और तारीख़ और मुशाहदाए आलम दुनिया और हर ज़माना इस बात पे गवाह है, हर दौर इस बात पे गवाह है
कि हमने इब्तदाई इंसानियत से अब तक जिन्हें रसूल बनाया वो सब इंसान मर्द थे, देवर मैल, वो सब इंसान थे और मर्द थे। कभी अल्लाह ने इब्तदाई दुनिया से लेकर जब से रसूलों का सिलसिला शुरू हुआ तब से लेकर बनी इसराइल के आखिरी पैगंबर हजरत ईसा, तमाम रसूलों के आखिरी पैगंबर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी भी किसी कौम में अल्लाह ने कभी किसी फरिश्ता, जिन्नात, औरत, मुखन्नस इनको नबी नहीं बनाया। और हमने इन अंबियाई किराम को ही अपने कानून शरीयत, तरीक़त, मारफत, असरार की वही खफ़ी और जली इल्हाम फरमाते रहे। ऐ कुफार मक्का, अगर तुम्हारी अक्लें इस बात को समझने से कासिर हैं तो अपने दूर दराज के अहले इल्म, तारीख दानों से पूछो। आते जाते सफ़र की मंजिलों का तुम मुशाहदा करते हो या नहीं करते तो मुशाहदा करने वालों से पूछो। तौरेत के राहिबों से, ज़बूर के काहिनों से, इंजील के पादरियों से और दिगर पढ़ने वालों से पूछ कर देखो, सब यही बताएंगे कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी 1 लाख या 2,24,000 के करीब रसूलान इज़ाम, अंबियाए किराम इस दुनिया में जो तशरीफ लाए सब इंसान मर्द थे, सब मर्द थे। और सबको अल्लाह ताला की तरफ से मौजज़ात अता हुए, ताकतें मिली, कलाम इलाही के सहीफे दिए गए, किसी को बिला वास्ता, किसी को बिल वास्ता। अल्लाह की किताब, अल्लाह के सहीफे लेके आए। हर नबी एक मौजज़ा लेके आया। हज़रत मूसा 9 मौजज़ात लेके आए और अल्लाह उन्हें रसालत, नबूवत से सरफराज करता। और इन सब के साथ साथ कि वो इंसान भी होता, मर्द होता, और इनके साथ साथ जिसे अल्लाह नबी बना था वो कौम में अखलाक, अक्ल, फिक्र, तदबीर, कैरेक्टर, कौम, कबीला, सुथराई, नजाफत, पाकीज़गी, चाल चलन, रहन सहन, इल्म, अमल, आगाही, तदब्बुर, हर एतबार से जो सबसे आला होता उस मर्द को अल्लाह ताला मकाम नबूवत से सरफराज फरमाता। इस सारी खूबियां तो उन सब अंबियाए किराम को मौजज़ात दिए गए। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने भी आपकी तरफ करोड़ों मौजज़ात अता फरमाए और उनके बाद अपनी अब्दी, दाइमी और अपना लाजवाल जिक्र यानी कुरान मजीद भी आपकी तरफ आपका मौजज़ा और हमारी कुदरत की दलील है। रब कहता है वंज़लना इलैका ज़िक्रा, और हमने ए महबूब तुम्हारी तरफ यादगार उतारी। ये कुरान यादगार है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। और लितुबय्यना लिन्नास, क्यों? ताकि महबूब जो हम उतारें आप लोगों से बयान कर दो। अल्लाह की कुदरत ये उसका कलाम है और रब के कलाम होने के साथ साथ ये कुरान रसूल पाक का मौजज़ा भी है, क्योंकि आपकी ज़बान से ये बयान होगा। अल्लाह फरमाता है महबूब आप कह दें, या ये कि जो कुरान उतरता है सुनाते महबूब हैं, हुजूरी पढ़ के सुनाते हैं कि लोगों मुझ पर ये उतरा है। ये मौजज़ा हमेशा आकाई करीम का बाकी रहने वाला मौजज़ा है। क्यों? लितुबय्यना लिन्नास, ताकि महबूब आप लोगों से बयान कर दो और तुम्हें इसको पूरा पूरा तमाम आलम इंसान की तालीम और ताल्लुम के लिए आप इन्हें ये कुरान जो आपकी तरफ जिक्र उतरा है बयान कर दो। ये कुरान मजीद हर बात को बयान करता है।
मगर इजमालन आपकी ज़बान उसकी तफसीर होगी। ऐ प्यारे कलाम हमारा है मगर ज़बान तुम्हारी। कलाम हमारा है, बयान तेरा है, बयान मेरा है, ज़बान तेरी है। जिक्र मेरा है, चर्चा तेरा। जिक्र मेरा है, इसमें चर्चा तेरा है। हमने आपकी तरफ, हमने तेरी तरफ लोगों की हिदायत के लिए, उनकी रहबरी के लिए ये कुरान नाजिल फरमाया जो कानून इलाही है। और यही कुरान शरीयत खुदाबंदी है, ये मुकम्मल जिक्र है। इसलिए कि ये कुरान मेरा है और जो तुम अपनी ज़बान से महबूब कहोगे वो हदीस है, वो तेरी है। ये इस्लाम के दो बाजू हैं, एक का नाम कुरान, दूसरे का नाम हदीस है। हदीस भी कुरान ही है, इससे पहले अर्ज कर चुका हूं। वो भी अल्लाह ही का कलाम है। आका अल्लाह कुरान में कहता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ऐ महबूब, आप जो अपनी जबान से कहें वो ऐन मर्जी इलाही, ऐन वही इलाही होता है। तो कुरान और हदीस ये दोनों इस्लाम के बाजू हैं, सुतून है। न कोई हदीस छोड़ सकता है और न सिर्फ कुरान को, न कुरान छोड़े न हदीस छोड़े। न कोई फ़कत अहले कुरान बन सकता है, न कोई फ़कत अहले हदीस बन सकता है। ये रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं जो कुरान की तफसीर है, और ये कुरान है जो अल्लाह का इजमालन बयान है। इन दोनों बाजुओं और दोनों इस्लाम के सुतून हैं, इसी पे इस्लाम कायम है। एक को गिरा देगा और सिर्फ अहले कुरान बना रहे वो भी गलत, सिर्फ इसको छोड़ के अहले हदीस बना रहे ये भी गलत। ये दोनों बाजू हैं जिस पे शरीयत खुदाबंदी है और जिस पे इस्लाम की इमारत टिकी है। कुरान बयान करता है, महबूब उसकी तफसीर बयान करते हैं। कुरान ने तो कह दिया अकीमुस्सलाह, नमाज पढ़ो। अब नमाज है क्या? कुरान में है कि ये रुकू है, ये सजदा है, ऐसे हाथ उठाओ, तकबीर तहरीमा कहनी है, फिर आपको अलहम्द पढ़ना है, सूरह फातिहा, फिर सूरत मिलानी है, फिर रुकू। ये कहाँ है कुरान में? कुरान कहता है अकीमुस्सलाह, नमाज पढ़। अब नमाज है क्या वो महबूब बताए, वो हुजूर बताएंगे। कुरान इजमाल है, तफसीर हुजूर है। कुरान जो है इजमाल है, शरा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। कुरान कहता है वातु ज़का, ज़कात दो, निकाली कितनी जाए ये महबूब बताएं। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, इसलिए इजमाल है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़बान है वो तफसीर है, उसके बगैर। लिहाजा सिर्फ ढंढोरा पीटते हैं अहले कुरान, अहले कुरान, और सिर्फ ढंढोरा पीटते हैं अहले हदीस, अहले हदीस। गैर मुक़ल्लिदीन। कुरान को छोड़कर दीन मुकम्मल नहीं है, हदीस को छोड़कर दीन मुकम्मल नहीं है। तो ये कुरान महबूब आपके तरफ उतारा। ऐ प्यारे, ये जिक्र पढ़ने याद करने के लिए यस्सरना है और बहुत ही आसान बनाया, लेकिन तदब्बुर और तफक्कुर समझने के लिए लितुबय्यना है। ये इतना मुश्किल है कि ऐ महबूब आपके समझाए बगैर इसको समझा ना जाए। ये इतना मुश्किल है कि आपके समझाए बगैर जिन मलक तो दरकिनार जिब्राइल और मीकाईल न समझ पाए। इतना मुश्किल है कि महबूब आप न बताए तो लाने वाला जिब्रील न समझ पाए। तभी तो जिब्रील ने कहा था हुजूर अलीफ लाम मीम नहीं समझा, क्या मतलब? अलीफ लाम रा क्या मतलब? जिब्रील तुम्हारा काम लाना है, जिस पे उतारा जा रहा है वो महबूब समझ रहा है। तो यही है, अगर महबूब न समझाए तो इंसान जिन्नो मलक जिब्रील और मीकाईल न समझ पाए। ऐ महबूब आपकी जात को अल्लाह ने अव्वल मौलिम कायनात बनाया। इस कायनात का सबसे पहला उस्ताद, मौलिम अव्वल, कायनात को सिखाने वाला अगर कोई है तो वो पैगंबर की जात है। महबूब सारी दुनिया तुम्हारे सामने उम्मी है और तुम रब के सामने उम्मी हो। दुनिया महबूब के सामने उम्मी है।
तो महबूब भी बताएंगे कुरान किस शान का है, उसमें नाजिल क्या गया क्या है, कितना बड़ा मादन है, खजाना है, और कैसा ये कुरान समंदरे बेकरा है। ये महबूब के बताए बगैर नहीं समझा जाएगा। आला हज़रत कहते हैं उन पे किताब उतरी बयानन लिकुल्ल शय, जिसमें तफसील माँ अबर व माँ गबर की है। सलाम पेश करो आला हज़रत की ज़ात पर। ऐसे ऐसे अशार और जो है हुजूर की वो तारीफ की है, बड़ी बड़ी बातें बहुत आसानी से समझा दी। इन पे किताब उतरी बयानन लिकुल्ल शय, कुरान में है तिब्यानन लिकुल्ल शय। कुरान में अल्लाह ताला ने हर चीज का वादे बयान रखा। वमा मिन याबिसिन मरतबिन इल्ला फिल किताबिल मुबीन, कोई खुश और तर ऐसी चीज नहीं जिसका जिक्र हमने इसमें न किया हो। और ये उतरी है महबूब पर, लिहाजा जो ये है इसमें वो सब महबूब को बताया गया। माँ अबर और माँ गबर, जो हो चुका जो होगा ये सब चीजें हैं। माजी के वाकयात भी बताए। अगर कुरान न बताता तो कैसे पता चलता कि कौम नूह का हाल क्या हुआ, कौम लूत कौन थी, असहाब ऐका असहाब मदियन कौन थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किस किस दौर से गुजरे हैं, ये कैसे पता चलता। ये तारीख और माजी की अजीम तारीखें कुरान ने बयान फरमाई। और अब कयामत तक क्या होने वाला है कुरान बता रहा। वो यखलुकु मा ला तालमून, पीछे आयत गुजर चुकी। अल्लाह ताला वो बनाएगा, वल खैला वल बिगारा वल हमीरा लितरकबुहा वज़ीनतम व यखलुकु मा ला तालमून, और वो बनाएगा जिसको तुम नहीं जानते। तो ये सब क्या है, माजी के बयान कुरान बताता है, मुस्तकबिल का बयान कुरान देता है। उन पे किताब उतरी बयान लिकुल्ल शय, जिसमें तफसील माँ अबर व माँ गबर की है। ये अल्लाह ताला का एक मुकम्मल जिक्र है। अल्लामा नज़मी मियां अलैहिर्रहमा का शेर है, यूं तो कुरान है हिदायत की किताब, यूं तो कुरान है हिदायत की किताब, मगर किसी का तज़किरा मकसूद है, मगर किसी का तज़किरा मकसूद है। ये आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंज़लना इलैहि ज़िक्रा, महबूब हमने आपकी तरफ यादगार उतारी है। ये मौजज़ा है हुजूर का, बेशुमार लाखों मौजज़ात में कुरान मौजज़ा है। इतने साल हो गए, सदियां बीत गई, मगर कुरान जैसा था वैसा है। मार्केट में बहुत सारे मुसन्निफों की किताबें आती हैं, 10-15 साल के बाद ख़त्म, फिर उसका कोई एडिशन नया छपता भी नहीं है। फिर बाद में आने वाला भी उस किताब में रद्द बदल करता है, कि माइकल हार्ट ने यहाँ गलती की है, और जो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ यहाँ गलती कर गया। और कब तक उनकी किताबें चलती है। और कोई किताब पढ़ो कब तक पढ़ोगे, सुनो कब तक सुनोगे। इंसान का एक फिजिकली एक उसका मदार है, एक साइकोलॉजिकल उसका मदार रखा गया है। आदमी जो चीज पढ़ता है, सुनता है, कहता है, उसकी एक लिमिट है। खाना खाते खाते जिस तरह पेट भर जाता है, मीठा खाते खाते फिर जबान उस मीठे से उगता जाती है, इसी तरह बयान, इसी तरह जिक्र, इसी तरह बेशुमार बातें किताबें रीड पढ़ने के ताल्लुक से है। एक वक्त आता है सुनते सुनते बोरियत महसूस होती है, एक वक्त आता है पढ़ते पढ़ते बोरियत महसूस होती है। 1400 साल हो गए, न कुरान से कोई बोर हुआ, न इसका पढ़ना कम हुआ, न इसका छपना कम हुआ। अब तक छप रहा है, अब तक पढ़ा जा रहा है। दुनिया में कोई ऐसा सेकंड नहीं गुजरता है जब कुरान न पढ़ा जाता। कोई ऐसा सेकंड गुजरा है जब कुरान न पढ़ा जाता हो। या हम बैठे हैं, अब दूसरी जगह नमाजें हो रही होगी, वहाँ कुरान पढ़ा जा रहा है, कहीं हाफिज कुरान पढ़ रहे होंगे, कहीं तलबा याद कर रहे होंगे। यानी 1400 साल हो गए, इतना पढ़ा जा रहा है। अब तक न जबान को उकताहट हुई, न दिमाग को उकताहट हुई। जब पढ़ो एक नया लुत्फ है, जब सुनो एक नया लुत्फ है। और कोई ऐसा वक्त नहीं आया कि कुरान का एडिशन अब कम छपे। हर दौर में इतना छपता है कि दुनिया में छपने के एतबार से सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब भी कुरान है। अल्लाहु अकबर। यही है
ये महबूब का मौजज़ा है, ये जिक्र है। अब ये कितने कम अक्ल है जो इन आयात इलाही में गौर व फिक्र नहीं करते। कुफारे मक्का से कहा जा रहा है ये हमने अपने महबूब पे उतारी, और अभी तुम्हारे सामने बहुत सारे लोग मौजूद हैं, पूछो जरा उनसे, मालूम करो, मुशाहिदा करने वाले हैं, तौरेत के राहिब मौजूद हैं, ज़बूर के काहिन, इंजील के पादरी हैं, अगले साहिब के लोग मौजूद हैं, उनसे पूछो, वो भी कहेंगे कि ये किताब है, अल्लाह का कलाम है। तो अब इतने सारी चीज़ें होने के बावजूद अगर फिर वो ईमान न लाए, अफ अमीन अल्लज़ीना मकरू सय्यात अन यख्सिफुल्लाहु बिहिमुल अर्द। तो इस आयत करीमा से एक सौ पता चला कि नबी जितने आए, अंबिया जितने आए, सब इंसान मर्द थे। कुछ ज़मानों पहले यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर, उस वक्त मुसैलिमा कज़्ज़ाब, और फिर दौर बदलते रहे। सज्जाह बिन्त हारिस एक औरत थी जिसने नबूवत का दावा किया था। सज्जाह बिन्त हारिस